लोग आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड गैलेक्सी में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए मेरे भाई, मैंने अभी आपको पूरा लगभग पोएम समझाना शुरू कर दिया है। 12th के है, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर लीजिए। और भैया इस चैनल पर सबसे पहले मैं बता दूं, कल आपको भैया सबसे पहले कल जो भी हमसे विजेता बैच में ज्वाइन है भैया, नोट्स से कैसे एक एक तरीका बताएंगे। नोट्स को लेकर कैसे 100% तरीका जो भी ले लिए है कैसे कैसे तैयारी करना है नोट्स के माध्यम से। आपको देखिए, नोट्स जो देखकर आपको सबसे पहले क्या करना है, ऑब्जेक्टिव कैसे पहले ऑब्जेक्टिव करना है या सब्जेक्टिव करना है, लॉन्ग कैसे करना है, और सारे चीज़ों को पूरे एकदम कल 100% इस प्रकार से आप एक तरीका वीडियो बनाएंगे, उस प्रकार से आपको कवर करना है, करते चलना है, ठीक ना। और कल से आप लोग लग जाइए 100%। और मैं बोल रहा हूँ ये 5 जुलाई को वीडियो शूट कर रहा हूँ। पूरे लॉन्ग का जो आंसर जो गेसिंग लॉन्ग दिए हैं 100% वही लॉन्ग आएगा तो वही आएगा, और उसका मैं वीडियो प्रोवाइड कर दे रहा हूँ, ठीक ना। अभी भी जो नहीं ज्वाइन है ज्वाइन हो जाइएगा। 5 जुलाई तक लास्ट ऑफर है, उसके बाद ये इसका प्राइस इंक्रीज कर दिया जाएगा। चलिए तो भैया आते हैं, और मैंने इसको समझाना शुरू कर दिया है। इसको मैं समझाना शुरू कर रहा हूँ और मैंने 4 तक समझा दिया है। 5वां चैप्टर लेकर हम आपके सामने आ गए। आइए, चैप्टर क्या कहता है, चैप्टर का नाम एनिपिथैप। चैप्टर का नाम क्या है, एनिपिथैप। समझिए एनिपिथैप क्या होता है। एनिपिथैप एपिथैप, एपिथैप का हिंदी क्या होता है। पहले एपिथैप में समझिए एक प्रकार का कब्र होता है, इस प्रकार होता है ना। मुस्लिम धर्म में देखिएगा, अगर कोई किसी के मरने के बाद इस प्रकार से उसको मिट्टी के अंदर ढक दिया जाता है और इस प्रकार का गुंबद बना दिया जाता है, तो सिर्फ उसी प्रकार समझ लीजिए। एपिथैप एक तरह समझ गए ना, गुंबद आकार का होता है ना। अच्छा, मकबरा टाइप का, गुंबद आकार का रहता है, समझ लीजिए गोला टाइप का रहता है ना, इस प्रकार उसे बोलते हैं एपिथैप, एक कब्र। चलिए आइए अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। सबसे पहले इसका लेखक कौन है, तो भैया इसका लेखक वाल्टर डिला मेयर। क्या है इसका लेखक कौन है, वाल्टर डिला मेयर, ठीक ना। चलिए, इसका जन्म कब हुआ 1873 से 1965, 1873 से 1965। इसका जन्म कब हुआ 1873 से 1965, 1873 से 1965, क्लियर है। सुनिए, इसका जन्म स्थान कहाँ था, चार्ल्टन केंट इंग्लैंड में। कहाँ था, इंग्लैंड में। आपको बताना है वाल्ट विटमैन कहाँ के थे, इंग्लैंड के कि अमेरिका के। वाल्ट विटमैन कहाँ के थे, अमेरिका के। ये तो आपको पता है, आपको हम तो बता ही दिए, लेकिन सुन लीजिए। आपको बताया एक चैप्टर का जो लेखक है, एक चैप्टर का लेखक इंग्लैंड के, दूसरा का चैप्टर के वाल्ट विटमैन कहने का अर्थ, वाल्ट विटमैन कहाँ के, अमेरिका के। W.H. ऑर्डन इंग्लैंड के, लेकिन 1939 में छोड़ के चल गए कहाँ, अमेरिका। चौथा चैप्टर जो जॉन किट्स के थे, जॉन किट्स कहाँ के थे, इंग्लैंड के। और ये 5वां चैप्टर भी जो वाल्टर डिला मेयर कहाँ के थे, इंग्लैंड के, क्लियर है। चलिए, अच्छा, ये 4 वर्ष की उम्र में थे तो इसके पिताजी मर गए। कितना वर्ष की उम्र में, 4 वर्ष की उम्र में इसके जब ये 4 ही वर्ष के थे तो इसके पिताजी डेथ कर गए। इसे चिल्ड्रन पोएट कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है मेटाफिजिकल पोएट किसे कहा जाता है, पीपल पोएट किसे कहा जाता है, नेचर पोएट किसे कहा जाता है, रोमांटिक पोएट किसे कहा जाता है। आपको कमेंट बॉक्स में चारों को चारों बात बताना है, ठीक ना। चलिए, इसे कौन पोएट कहा जाता था, तो इसे चिल्ड्रन पोएट कहा जाता था, क्लियर है। अच्छा, क्यों चिल्ड्रन पोएट कहा जाता था, 2025 एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है, सुन लीजिए। क्योंकि इसका जितना भी कविता लिखा गया है वहाँ पर जितना भी अधिकतर ये जो भी कविताएँ लिखते थे बच्चा पर बहुत ज़्यादा लिखते थे, चिल्ड्रेन पर, बच्चा पर बहुत ज़्यादा लिखते थे। तो पूछेगा ऐसा कौन कवि है जो नंबर ऑफ सॉन्ग, ये नंबर सॉन्ग का मतलब बहुत सारे कविताएं चिल्ड्रेन के ऊपर लिखा है, तो वाल्टर डिला मेयर, ठीक है, बहुत सारे, इसीलिए इसे चिल्ड्रेन पोएट कहते हैं। सुन लीजिए, इसका 2 रचना का नाम यहाँ पर बाई मिस्टेक छूट गया है। इसका 2 रचना है, एगो रचना का नाम चिल्ड्रेन सॉन्ग आ एगो पिकक पाई, एगो चिल्ड्रेन सॉन्ग एगो पिकक पाई, ये 2 जो है इसका रचना है, याद रखिएगा आप। कौन कौन बोले हैं, एक चिल्ड्रेन सॉन्ग और एक पिकक पाई, ये 2 इसका रचना है, ठीक ना। इसमें बाई मिस्टेक छूट गया है, आप लिख लीजिएगा कहीं और याद कर लीजिएगा। बगल में यहीं पर जो जिसको PDF प्रोवाइड है, जो विजेता पे जो जाने तो निकलवा ही लिए होंगे, इसके बगल में लिख लीजिएगा चिल्ड्रेन सॉन्ग और पिकक पाई, क्लियर है। चलिए, यह पोएम एक मेलंचली है। मेलंचली वाला कविता कहने का क्या है, एक प्रकार की उदासी वाला कविता है। अगर आपको कुछ पूछेगा इस कविता का बोल कैसा है, तो मेलंचली है, उदासी वाला, दुख तकलीफ वाला। क्यों दुख तकलीफ वाला है, क्योंकि इसमें एक लेडी का मर गया है, एक लेडी मर गया, उसके बारे में चर्चा किया गया है, ठीक ना। अच्छा, मेलंचली अगर ऑप्शन में रहे तो इसे यहाँ पर रह सकता है एम्बिग्यूटी। क्या रह सकता है, एम्बिग्यूटी। तो एम्बिग्यूटी मीन्स भी वही होता है दुख तकलीफ हताशा, उदासी वाला, ठीक ना। तो मेलंचली नहीं तो एम्बिग्यूटी, क्या बोले, एम्बिग्यूटी, क्लियर है, एम्बिग्यूटी। चलिए, कवि हमें मॉडर्न लाइफ में इनह्यूमन कंडीशन से अवेयर करता है, जागरूक करता है, इस बात को याद रखिएगा। ये जो कवि है, जो वाल्टर डिला मेयर है, हमें मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन में जो भी इनह्यूमन कंडीशन है, अमानवीय स्थिति का मतलब क्या, आदमी का खराब व्यवहार, यानी कि जो भी हमें नहीं करना चाहिए, हमारा जो भी अनैतिक काम है उसको, जो भी हमारा नैतिक नहीं है, हमारा ड्यूटी नहीं है, बल्कि जो काम करना नहीं चाहिए हमको वो कर रहे हैं, तो उसे अनैतिक, ठीक ना। तो वही है जो इनह्यूमन कंडीशन जो भी अमानवीय स्थिति है आधुनिक जीवन में, उससे हमें क्या करता है, अवेयर करता है, जागरूक करता है। और आपको कमेंट से बताना है ऐसा कौन कविता है जिसमें मानव जीवन के फ्रस्ट्रेशन के बारे में चर्चा किया गया, मैंने पीछे पढ़ाया है, ठीक ना। चलिए आइए,
इनका इंटरेस्ट जो वाल्टर डिलामेयर थे, इसका इंटरेस्ट कौन चीज़ में था? ओल्ड थीम में था। कौन चीज़ में था? पुरानका विचार में। इसका इंटरेस्ट कौन चीज़ में था? पुरानका विचार में था, यानी ओल्ड थीम में था, ठीक है ना। सुनिए, आप कहानी शुरू होता है। सबसे पहले इस चैप्टर में एक लेडी के बारे में चर्चा किया गया। किसके बारे में? लेडी के बारे में। वो लेडी कहाँ से बिलोंग करता था? बेस्ट कंट्री से। कौन कंट्री से? बेस्ट कंट्री। बेस्ट मीन्स पश्चिमी देश। इसमें किसके बारे में चर्चा किया गया? लेडी के बारे में। वो लेडी कहाँ से बिलोंग करता था? तो बेस्ट कंट्री से बिलोंग करता था। क्लियर? अच्छा, वो लेडी क्या है? तो भैया अभी लेडी मर चुका है और लेडी को दफना दिया गया है। लेडी को अभी कहाँ? तो भैया लेडी को अभी जो लेडी है, लेडी कौन कंट्री से बिलोंग करता था? बेस्ट कंट्री से। ये लेडी कैसा है? ब्यूटीफुल लेडी है, सुंदर लेडी है। और इस लेडी को अभी मर चुका है। लेडी को कहाँ दफना दिया गया था? ग्रेव मीन्स कब्र में अभी लेडी को दफना दिया गया। क्लियर है? तो पूछेगा लेडी को कहाँ अभी दफना दिया गया? तो कब्र में दफना दिया गया, ठीक ना। अच्छा, उसके बाद इसमें और चर्चा किया गया है। ये कवि कहता है कि मैं लेडी से कहता है कि देखिए, अब मैंने बोला था कि सुंदरता हमेशा के लिए आदमी के पास नहीं होता है, इसीलिए कवि इसके कब्र के सामने जाकर एक बात बोला है कि जो ब्यूटी है ना, ब्यूटी, सुंदरता मनुष्य के लिए हमेशा के लिए नहीं रहता, लास्ट समय तक ले नहीं रहता है। तो पूछेगा कि कौन चीज़ एवर लास्टिंग में हमेशा के लिए आदमी के पास नहीं रहता है? सुंदरता। कहता है कि जो ब्यूटी है ना, एक न एक दिन जरूर बेनिसेज हो जाता है। बेनिसेज मीन्स कहती गायब हो जाता है, और पासेज थ्रू, यानी कि बेनिसेज मीन्स गायब हो जाता है, गुजर जाता है। यानी कि एक न एक दिन एक उम्र के बाद, एक सर्टेन एज के बाद, एक उम्र सीमा के बाद क्या होता है? सुंदरता आदमी का खत्म हो जाता है, ठीक ना। इसके बारे में यहाँ पर चर्चा किया गया है। तो ब्यूटी कोई ज़्यादा मायने, सुंदरता यहीं से बताया गया है कि सुंदरता आपके लिए हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा। लेकिन चलिए, ठीक है, इसके बारे में बताया गया है। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, यहाँ पर ये बताया गया है। अच्छा, उसके बाद इसमें और क्या क्या चर्चा गया बता देते हैं। ये जो लेडी था बेस्ट कंट्री से बिलोंग था, ये तो यहाँ पर बता भी किया है। और सुन लीजिए, ये कभी कहा है कि उसके कब्र के सामने जाकर बोलता है कि मैं अभी जिंदा हूँ तो मैं तुम्हें याद करता हूँ। यानी कि जब मैं अभी जिंदा हूँ तो तुम्हें याद कर रहा हूँ, लेकिन व्हेन आई क्रम्बल, क्या बोला है? सुनिएगा, व्हेन आई क्रम्बल का मतलब क्या होता है भैया? क्रम्बल का मतलब होता है मर जाना, ठीक ना। क्रम्बल का मतलब क्या होता है? मर जाना, डाई, मर जाएगा। कभी कहता है कि मैं अभी जिंदा हूँ तो तुम्हें याद कर रहा हूँ, लेकिन जब मैं क्रम्बल हो जाऊँगा, क्रम्बल में मर जाऊँगा, तो पूछेगा क्रम्बल का मीनिंग क्या होता है? डाई। तो कहता है कि व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊँगा, हु विल रिमेंबर का मतलब तुम्हें कौन याद करेगा? मैं अभी जिंदा हूँ तो तुम्हें याद आ रहा हूँ, याद कर रहा हूँ, कहने का तुम्हें कब्र पर आकर मैं तुम्हारे कब्र के बगल में आकर मैं तुम्हारे बारे में बातचीत करता हूँ, लेकिन जब मैं मर जाऊँगा तो तुम्हें कौन याद करेगा? तो ये बात को याद रखिएगा। ये लाइन बहुत भिविया लाइन है कि व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, इस कौन चैप्टर से लिया गया है? एनी किताब से। क्लियर है? अच्छा, सुन लीजिए, इसे ऑर्डर ऑफ मेरिट का पुरस्कार मिला था। कौन पुरस्कार? ऑर्डर ऑफ मेरिट का पुरस्कार कब मिला था? 1953 में। कौन दिया था? क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है पुलिट्जर प्राइज किसे मिला था, कब मिला था। हमने पीछे सब पढ़ाया। पुलिट्जर प्राइज किसे मिला था, कब मिला था, आपको पीछे बताना है, ठीक ना, कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला, यह कवि एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में बात करता है। किसके बारे में? एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में चर्चा कर रहा है, यानी कि एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में जो कौन देश से बिलोंग करता है? बेस्ट कंट्री से। मैंने नीचे भी लिख दिया है। एक ब्यूटीफुल लेडी, इस चैप्टर में पूछेगा कि किताब चैप्टर में किसके बारे में चर्चा किया गया है? लेडी के बारे में, कि बेबी के बारे में, कि गर्ल के बारे में, कि बॉय के बारे में? तो एक ब्यूटीफुल लेडी के बारे में, एक सुंदर औरत के बारे में, ठीक ना। अच्छा, ये लेडी कहाँ से बिलोंग करती थी? तो बेस्ट कंट्री से। कहाँ से बिलोंग करती थी? बेस्ट कंट्री से बिलोंग करती थी, ठीक ना। चलिए, वो लेडी अभी क्या है? तो भैया लेडी को अभी ग्रेव का मीनिंग गलत लिखा गया है, यहाँ पर एलएस नहीं होगा। लेडी को सीधे ग्रेव ग्रेव मीन्स कब्र। अगर ग्रेव ऑप्शन में रहे ना तो कोई किताब में दिया रहता है ग्रेव यार्ड करने का मतलब कब्रिस्तान हो जाता है पूरा। कब्र एगो अलग हो गया, कब्रिस्तान अलग हो गया। कब्र का मतलब एगो, और कब्रिस्तान का मतलब यानी कि पूरा, जैसे देखते हैं ना मुस्लिम का जहाँ पर दाह संस्कार किया जाता है मुस्लिम धर्म में, वहाँ पर उसका पूरा जो घेराबंदी रहता है उसे कब्रिस्तान बोलते हैं। और उसका अंदर कोई दफन है तो एगो ही दफन है तो इसे हम कब्र बोलते हैं। क्लियर है? तो कब्र रहे या ग्रेव यार्ड रहे तो दोनों बात बराबर है, ठीक ना। यार्ड का मतलब होता है आंगन पर आंगन हो जाता है, ठीक ना। इसलिए तो लेडी अभी कहाँ दफन है? ग्रेव में, कब्र में दफन है। कौन देश से बिलोंग करता है? बेस्ट कंट्री से। कैसा लेडी है? ब्यूटीफुल लेडी है, ठीक ना। कभी कहता है कि ब्यूटी बेनिसेज, ब्यूटी एक न एक दिन गायब हो जाता है, सुंदरता हमेशा के लिए आदमी के पास नहीं रहता है। लेकिन चलिए, सुंदरता जितना ही दिन के लिए बहुत अच्छा रहता है। अब आइए, अब अगला ध्यान दीजिए, व्हेन आई क्रम्बल करने का अर्थ है कि जब मैं मर जाऊँगा, कहता है व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊँगा, हु विल रिमेंबर। ये दोनों वर्ड की याद रखिएगा। एग्जाम में कभी क्या होता है कि क्रम्बल वर्ड को गायब कर देता है, कभी रिमेंबर वर्ड को गायब कर देता है। अभी लिख लीजिए 2026 में 100% इस क्वेश्चन फिक्स लिख लीजिए। क्यों? क्योंकि भैया ये 2024 में 8 में आया, 2023 में 8 में आया, 2024 में साइंस में आया, 25 में नहीं आया है, 26 में 100% कोई ना कोई, अब कौन में पूछेगा, 8 पूछेगा, कॉमर्स साइंस पूछेगा, लेकिन ज़्यादा चांस साइंस से क्वेश्चन पूछेगा तो पूछेगा। ये लाइन को याद ही रखिएगा। व्हेन आई क्रम्बल हु विल रिमेंबर, क्या कुछ यहाँ से 3 गो, यहाँ पर क्रम्बल वर्ड कभी मिटा देगा, यहाँ पर रिमेंबर वर्ड मिटा देगा, तो आपको याद रखना है। अच्छा, कभी पूछेगा ये लाइन कौन चैप्टर से लिया गया है? तो एनी किताब से। क्लियर है? इस लाइन के लेखक कौन है? तो वाल्टर डिलामेयर।
क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब क्या होता है मरना, तो भैया क्या होता है हिंदी, तो डाई मतलब पहले बताबे कि अच्छा वाल्टर डिलेमेयर कई शताब्दी से बिलोंग करी 20वीं शताब्दी से, कई शताब्दी से बिलोंग करता है 20वीं। अभी तक जितना भी हम अभी तक सुन लीजिए, पोयम में दुइयो गो शताब्दी के बारे में चर्चा किया गया, इसका इसके बारे में चर्चा किया गया है। और एक टी.एस. इलियट आगे पढ़ेंगे, मकाबेटी द मिस्ट्री कट के लेखक टी.एस. इलियट, वो एक अपना अति चर्चा के बारे यानी कि कौन शताब्दी से बिलोंग करता है उसके बारे में चर्चा किया गया। तो दोनों के दोनों 20वीं शताब्दी से बिलोंग करता है। कहने का अर्थ अगर एग्जाम में कभी भी आपको क्वेश्चन देखे और नीचे अगर आपको शताब्दी वाला क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका ले लीजिए कि 99.999% गारंटी है, 99 छोड़ दीजिए, 110% गारंटी मान के चलिए कि उसका 20वीं शताब्दी होगा। आंसर क्लियर है। चलिए, किसी की मृत्यु की याद में बनाया गया गुंबद को ही क्या कहते हैं, एपिटाफ कहते हैं। किसी की मृत्यु की याद में बनाया गया गुंबद को क्या कहते हैं, एपिटाफ कहते हैं। समझ में आ गया। तो इसमें अच्छा सुन लीजिए, कहीं भी ब्यूटीफुल लेडी बर्ड मिले, कहीं भी बेस्ट कंट्री बर्ड मिले, हाउ रेयर बर्ड मिले या क्रम्बल बर्ड मिले, ये सब कहीं बर्ड मिले ना, समझ जाइएगा चैप्टर कौन चैप्टर से लिया गया है, 5वां चैप्टर कौन, एपिटाफ से लिया गया। क्लियर है। तो इस सारे बात की जानकारी चलिए एक बार बोल देते क्या क्या पढ़ना था, सुन लीजिए। चैप्टर का नाम क्या है, एपिटाफ। एपिटाफ लेकर कौन है, वाल्टर डिलेमेयर। उससे कौन पोएट करते हैं, चिल्ड्रेन पोएट। इसका दो रचना का नाम क्या है, पीकॉक पाई और चिल्ड्रेन सॉन्ग। पूछेगा कि बच्चा पर ज़्यादा कौन कविता लिखा है, तो वाल्टर डिलेमेयर। इसका वर्ष के पिताजी मर गए 4 वर्ष के। इसे कौन प्राइज मिला, ऑर्डर ऑफ मेरिट का पुरस्कार कब मिला, 1953 में। कौन दिए, क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय। किसके बारे में चर्चा करता है, एक लेडी के बारे में। लेडी कैसा था, ब्यूटीफुल लेडी था। कौन देश से बिलोंग करता था, बेस्ट कंट्री से। और क्या इस कौन लाइन का प्रयोग किया उस लेडी के लिए, देखा है कि व्हेन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा हु विल रिमेंबर। अच्छा एक और बात याद रख लीजिए, कहीं भी आपको सुन लीजिए, कहीं भी लाइट, ये कहता है कि जो लेडी थी ना वो बहुत ही वचनबद्ध थी। तो लाइट बर्ड, कहीं भी लाइट बर्ड मिले ना, लाइट एंड स्टेप एंड हॉट, लाइट एंड स्टेप ऑफ हॉट, कहे का मतलब कभी लाइट एंड स्टेप हॉट का हिंदी होता है बहुत ही वचनबद्ध औरत। कहने कर जो बात कहती थी वो मानती थी, वो कभी कहता है, ठीक ना। कहीं भी आपको सी बर्ड मिले, देख लीजिए सी बर्ड, कहीं भी कोई क्वेश्चन में सी बर्ड मिलेगा, पूछेगा ये कौन चैप्टर से लाइन लिया गया है, तो समझ जाइएगा ये चैप्टर या तो एपिटाफ से होगा, इसका 99% गारंटी, और 1% गारंटी है कौन वाला, माई ग्रैंड मदर हाउस है, क्योंकि वहाँ भी स्त्री के बारे में चर्चा किया गया है और यहाँ भी स्त्री के बारे में चर्चा। लेकिन वहाँ पर छोड़ दीजिए, हम कह रहे हैं कि आप एग्जाम में 100% गारंटी लेकर चलिएगा। अगर क्वेश्चन में कहीं भी सी बर्ड मिलता है और पूछ रहा है कि कौन पोएम से लिया गया है, पोएम का नाम है, तो समझ लीजिएगा एपिटाफ आंसर होगा, ठीक ना। ये भी आपको याद रखना है, ठीक ना। चलिए हाँ, तो इसके बारे में सारा बात बता दिए। चिल्ड्रेन पोएट, हाँ ये कविता कैसा है, मेलंचली कविता। इसे कौन चीज़ में विचारता था, ओल्ड थीम में। ये कौन चीज़ से हमने के जागरूक करता है, तो मानव जीवन में जो भी हताशा निराशा, मानव जीवन में जो भी हमें क्या है, इन ह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, आधुनिक जीवन में जो भी अमानवीय स्थिति है उससे हमें अवेयर करता है, जागरूक करता है, ठीक ना। इस बात को याद रखिएगा। उसके बाद इसे ऑर्डर ऑफ मेरिट का पुरस्कार दिया गया। ब्यूटीफुल लेडी के बारे में चर्चा करता है। कौन चीज़ आदमी के पास हमेशा के लिए नहीं रहता है, तो ब्यूटी नहीं रहता है। ये अभी कहाँ दफन है, तो अभी ग्रेव में, कब्र में दफन है। ये सारे बात की जानकारी यहाँ पर आपको दे दिए, ठीक है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम। कल से भी आपका 100% फिजिक्स के 2 नंबरी का, 5 नंबरी का और शॉर्ट नोट का एक्सप्लेनेशन आ रहा है। जो भाई अभी तक नहीं लिए है बिल्कुल ले लीजिएगा। और आपको कमेंट बॉक्स में एक बात और बताना है कि बहुत सारे भाई लोग कहते हैं कि भैया कुछ PDF फ्री ऑफ कॉस्ट कर दीजिए, तो मैं देख रहा हूँ, लेकिन मैं प्रयास करूँगा। आप लोग भाई यहाँ पर PDF पर काम करना पड़ता है, मेहनत करना पड़ता है, बहुत सारे मैं आपको बहुत काम करना पड़ता है यहाँ पर, तब जाकर बनता है, ठीक ना। तो आपको देखते हैं, आपका कमेंट आना चाहिए इस बात पर, क्या है आप सोच रहे हैं, ठीक ना, बिल्कुल। और 100% कवर कर लीजिए, और जितना बता रहा है उस प्रकार से कवर करते चलिएगा। बाकी मैंने प्रूफ के साथ भी आज वीडियो बनाया है, हम बोलते नहीं, हम प्रूफ दिखा देते हैं, बिल्कुल। और फिर भी करे, जितना दिए है, जितना कुछ दिए वही पढ़ना, बाकी कुछ नहीं पढ़ना है। बाकी कल संडे है, तो भैया संडे को स्पेशल हो सके तो लाइव टेस्ट चलेगा और कुछ प्राइज भी रहेगा, तो जरूर जुड़िएगा। लाइव कब से कब तक चलना चाहिए आपको कमेंट बॉक्स बताना है। चलिए फिर मिलेंगे सभी को नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।